Good morning, dear students. Once again, all of you are welcome in my e-learning session. Today, we will discuss about the use of it. It means यह. It का मतलब यह होता है. It is used in English grammar at two places. It जो है वह अंग्रेज़ी के ग्रामर में दो जगहों पर यूज़ करते हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में और सेकेंड न्यूट्रल इट के रूप में, यानी एक न्यूट्रल वर्ड होता है. आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं. पहला है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में. पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में होता है. मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें देखिएगा, प्रोनाउन वाले वीडियो में आपको मिलेगा. पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का जो प्रयोग करते हैं तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, यानी दोनों में, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगहों पर आता है. नॉमिनेटिव केस में जब ये प्रयोग होता है तो यह, वह, इसने और उसने, इन चार अर्थ में प्रयोग करते हैं. यानी अगर हमें यह कहना है, वह कहना है, इसने कहना है या उसने कहना है तो उसकी जगह पर इट का प्रयोग करते हैं. और ऑब्जेक्टिव केस में इसे, उसे, इसको, उसको इस अर्थ में प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डेंजरस एनिमल, यह एक खतरनाक जानवर है. अब यहाँ पर इट देखिए नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस हो जाता है. यह एक डेंजरस एनिमल है. एंड इट वॉज इंजर्ड, वह घायल था. इट का प्रयोग यहाँ पर वह के अर्थ में किया गया है, ये भी नॉमिनेटिव केस है. यानी ये नॉमिनेटिव केस में इट का प्रयोग यह और वह इन दोनों अर्थों में हो चुका. और गिव इट टू हिम, इसे उसे दे दीजिए, उसे, इसे के अर्थ में देखिए इट का प्रयोग हुआ. और ये ऑब्जेक्टिव की केस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव केस में हुआ. यानी इसे, उसे, इसको, उसको के अर्थ में अगर हमें प्रयोग करना हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है. और अगर वो यह, वह, इसने और उसने है तो नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाता है. अब इट मीन्स यह होता है, लेकिन एक छोटी सी कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी. इंग्लिश में दिस और इट दोनों का अर्थ यह होता है, यानी दिस माने भी यह और इट मीन्स भी यह, किंतु दोनों के अर्थ का भाव अलग अलग होता है. अर्थात दोनों यह में अंतर है, दोनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भाव को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन वाले वीडियो में आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. संकेतवाचक सर्वनाम है, अर्थात यह किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़ की तरफ इशारा, संकेत करने के लिए यूज किया जाता है दिस का. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इज़ अ गोल्डन पेन, यह एक गोल्डन पेन है. यह का मतलब ये जो सामने है, इसमें से दिस संकेत करता है एक गोल्डन पेन की तरफ. और इसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही गोल्डन पेन की तरफ देखते हैं. यानी इसमें जो स्पीकर है और जो लिसनर है, दोनों, यानी जो कहे और जिससे कहे, दोनों के दोनों उस पेन की तरफ देखते हैं, यानी वो पेन सामने होता है. किंतु यदि ऐसे वस्तु की तरफ संकेत करना हो जो सामने ना हो तो वहाँ पर दिस के बजाय हम इट का प्रयोग करते हैं. यानी कि जब संकेत करना हो सामने वाली वस्तु का, सिंगुलर नंबर हो, तो दिस का प्रयोग करते हैं. लेकिन अगर ऐसे वस्तु की तरफ संकेत करना हो जो सामने ना हो तो इट का प्रयोग कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ काऊ, मैंने गाय खरीदी थी. इट वॉज ऑफ अ फॉरेन ब्रीड, और ये, वह एक विदेशी नस्ल की थी. तो वह एक, यहाँ पर इट का प्रयोग किया, दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दिस, गाऊ, जो काऊ है वो हमारे सामने नहीं है. मैंने खरीदी थी, वह विदेशी नस्ल की थी, यानी है नहीं, यानी इस समय हम उसके सामने नहीं हैं, तो पता चल गया वह. तो दिस और इट का कन्फ्यूजन थोड़ा आपका क्लियर होगा.
पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही और फेमिनिन जेंडर के लिए शी का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन का आपको मैंने एक पर्सनल प्रोनाउन में चार्ट भी बनवाया था, उम्मीद है याद होगा। उसमें हम देखेंगे सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर पुरुष होता है तो उसके लिए ही का प्रयोग, और अगर स्त्रीलिंग होता है तो उसे शी का प्रयोग करते हैं। किंतु इट का प्रयोग जो है वो न्यूट्रल जेंडर अर्थात निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। कभी कभार इसका प्रयोग और पशु पक्षियों के लिए करते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं और पशु पक्षियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ पैरट, उसके पास एक पैरट था। एंड इट आर्टर्ड सम वर्ड्स, इट माने यह, आर्टर्ड बोलता था, सम वर्ड्स कुछ शब्दों को बोलता था, यानी पैरट कुछ शब्द भी बोलता था। इट फॉर द पैरट, यानी पशु और पक्षी दोनों के लिए योग प्रयोग कर लेते हैं। आई सा अ लायन, मैंने एक लायन देखा, एक शेर देखा। एंड इट वाज रोरिंग, और वह दहाड़ रहा था। तो इट ये फॉर एनिमल है, ये भी लायन के लिए है। तो पशु और पक्षी दोनों के लिए इट का हम प्रयोग कर लेते हैं। इट का प्रयोग कभी कभार ही वयस्क व्यक्तियों के लिए यानी बड़े लोगों के लिए भी हम प्रयोग कर लेते हैं, व्यक्तियों के लिए भी, लेकिन उस समय उसका खास अर्थ होता है। फॉर एग्जांपल देखें, इट वॉज आई, वो मैं था। हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की थी। तो इट वॉज आई अपने लिए इट का प्रयोग, वह मैं था। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, इट वॉज रवि, वो रवि था। हु हैड सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया फ्रॉम द रॉबर्स, डकैतों से, यानी वो रवि था। अब इसमें देखिए रवि पर्सन है और पर्सन के लिए भी इट का प्रयोग, यानी विशेष अर्थों में इट का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। नॉर्मली न्यूट्रल जेंडर और क्या नाम पशु पक्षियों के लिए, कभी कभार छोटे बच्चों के लिए भी होता है। न्यूट्रल इट के रूप में, यानी न्यूट्रल आप लोग समझते होंगे, न्यूट्रल वर्ड जिसका अर्थ नहीं लगाया जाता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा समय, दिन, महीना, वर्ष, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना के बारे में कोई भाव स्पष्ट करना होता है, उस समय हम इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग होता है। यद्यपि कि इनका हिंदी में अर्थ नहीं लगाया जाता, यानी इट का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता, केवल सेंटेंस मेकिंग में काम आते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं, तो समय इंडिकेट कर रहा है फॉर टाइम। इट इज़ संडे टुडे, दिन बताने के लिए आज संडे है। इट वॉज द मंथ ऑफ मे, जून का महीना था, देखिए महीना शो करने के लिए। ऐसे ही वर्ष शो करने के लिए कर सकते हैं। इट वॉज प्लीजेंट डे यस्टरडे, कल का दिन बड़ा सुहाना था, यानी अच्छा मौसम था। यहाँ पर देखिए मौसम की जानकारी। इट इज़ रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है, ऐसे करके आप बारिश प्राकृतिक घटना के बारे में बात कर सकते हैं। आई होप all of you understand about the use of it. Thank you.